उत्सव बहार जारी है, नए साल की तैयारी है। शुभ समाचार में बात आध्यात्मिक पर्यटन की आज होगी। हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या, काशी और वैष्णो देवी बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सभी को सुगम दर्शन हो सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं, नियमों में बदलाव किए गए हैं। आस्था के तमाम धाम भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। कहीं पहाड़ों की रौनक देखते ही बन रही है, तो हिल स्टेशन पर सैलानियों की बहार है। ज्यादातर होटल्स और रिजॉर्ट्स बुक हो चुके हैं। हर तरफ उत्सव ही उत्सव है। जाहिर है ये तमाम तस्वीरें नए साल पर सैलानियों के उत्साह की झलक पेश कर रही हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान की साक्षी बनने जा रही है। जी हां, 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक रामलला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ मनाने की तैयारी है। और पिछले साल 2024 में 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी तिथि पर रामलला विराजमान हुए थे। ऐसे में हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये तिथि इस बार 31 दिसंबर को पड़ रही है। लिहाजा एक बार फिर से अयोध्या में उत्सव सा माहौल है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। वैसे तो अयोध्या में हर दिन उत्सव है, हर पल उत्साह है, लेकिन राम की नगरी अगले कुछ दिन अद्भुत और अलौकिक पल से गुजरने वाली है। अब से 2 साल पहले 22 जनवरी को हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला मंदिर में विराजे थे। इस बार ये तिथि 31 दिसंबर को पड़ रही है। लिहाजा अयोध्या इस दिन जोर शोर से प्रतिष्ठा द्वादशी मनाने जा रही है। अयोध्या में एक बार फिर से एक भव्य आयोजन होने वाला है। वो तारीख है 31 दिसंबर 2025 की। इस दिन पौष द्वादशी है। उस दिन रामलला का जो मंदिर है वो 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो बैनर लगा दिए गए हैं, यहाँ पे एक प्रतिष्ठा द्वादशी का, पौष शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़ रही है। बुधवार के दिन वो कार्यक्रम होगा। सुबह 9:30 बजे से रामलला का जो है भव्य रूप से, दिव्य रूप से उनको सजाया संवारा जाएगा। उनका अभिषेक होगा, दूध से अभिषेक किया जाएगा। साथ ही देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो यहाँ पे मौजूद होंगे। उस दिन यहाँ पे प्रतिष्ठा द्वादशी का ये बड़ा आयोजन होगा यहाँ पे। और मंदिर में जो कार्यक्रम होंगे वो 29 दिसंबर से शुरुआत हो जाएंगे। यहाँ पे कथा का आयोजन होगा, वो 2 जनवरी तक यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या कई उत्सव और कई आयोजनों की साक्षी बन चुकी है। अप्रैल में मंदिर में राम भक्तों ने रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए थे और हाल में लोगों ने मंदिर पर फहराई गई धर्म ध्वजा के उत्सव को भी देखा है। अब एक बार फिर अयोध्या प्रतिष्ठा द्वादशी के उल्लास में मग्न होने के लिए तैयार है। देखिए, पिछले वर्ष प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी को संपन्न हुई थी। 11 जनवरी था। इस बार वो 31 दिसंबर को तिथि पड़ रही है। उस दिन प्रातःकाल 9:30 बजे से रामलला का अभिषेक प्रारंभ होगा। सभी श्रद्धालु दर्शन करते हुए, जैसे दर्शन चल रहा है उसी प्रकार से दर्शन चलता रहेगा और अभिषेक का दर्शन कर सकेंगे। दूरदर्शन से हम सबने अनुरोध किया है कि उसका जीवंत प्रसारण भी करें। राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही अयोध्या दुनिया में तेजी से उभरती आध्यात्मिक नगरी बन चुकी है। मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या ने वैभव और विकास के संकल्प को सिद्ध होते देखा है। ऐसे में प्रतिष्ठा द्वादशी का ये उत्सव अयोध्या के लिए और भी खास हो गया है। इस अवसर पर राम की नगरी में 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहने वाली है। अंगद टीला परिसर जो राम जन्मभूमि का हिस्सा है, श्री राम अस्पताल के बगल में स्थित है, वहीं पर संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वहां पर जहां से दर्शन करके निकलने का मार्ग है, वहीं पर मंच बनेगा, वहीं पर सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे।
प्रातःकाल 8 बजे से होने वाले संगीतमय मानस पाठ में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत आनंददायक रहेगा। सभी निमंत्रित महानुभावों से भी निवेदन है वहां आए और कुल 6 घंटे का यह पाठ होगा, उसमें भाग ले सकते हैं। एक तरफ मंदिर प्रशासन प्रतिष्ठा द्वादशी की तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से भी ये साफ कर दिया गया है कि 31 दिसंबर को राम मंदिर पूर्ण रूप से खुला रहेगा। इतना ही नहीं, 31 दिसंबर को श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूरी तरह सुचारू रहेंगे। इस दिन भक्तों को न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, बल्कि उनके भव्य श्रृंगार और विशेष अभिषेक के दर्शन का भी लाभ मिलेगा। रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर अयोध्या वेद मंत्रों और राम नाम की गूंज में मगन रहेगी। कार्यक्रम का आयोजन अंगद टीला पर किया जाएगा। ट्रस्ट ने दूरदर्शन से इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण का अनुरोध किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मालिनी अवस्थी, अनूप जलोटा समेत तमाम भजन गायकों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही अतिथियों को बुलावा भेजा जा रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल को लेकर हर जगह उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने नए साल पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर कुछ नए नियम लागू किए हैं, जो 3 जनवरी तक रहेंगे। इन नए नियमों के तहत अब स्पर्श दर्शन के साथ कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। पिछले कुछ सालों से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को काशी इसी तरह का जनसैलाब देखती है। साल के शुभारंभ पर बाबा से आशीर्वाद लेने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। लोग नए साल पर बाबा के दरबार में मनोकामनाएं लेकर आते हैं। 31 दिसंबर में कुछ दिन शेष हैं, लेकिन काशी की गलियां अभी से लोगों से फटी पड़ी हैं। ऐसे में आगे भीड़ संभालना मुश्किल ना हो और यहाँ आए सभी लोगों को दर्शन का सौभाग्य मिल जाए, इसलिए मंदिर प्रशासन ने कुछ नियम तय किए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय छुट्टियों के दृष्टिगत शीतकालीन समय में जो वर्ष का अंतिम समय चल रहा है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष का प्रारंभ भी होने वाला है, इस समय श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। दिनांक 24 दिसंबर 2025 से इस बढ़ी हुई संख्या को सुविधाजनक एवं सुरक्षा पूर्वक दर्शन कराने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनके अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाना अथवा किसी प्रकार का प्रोटोकॉल अथवा विशिष्ट अनुरोध स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने बुधवार से स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। ये रोक 3 जनवरी तक रहेगी। मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिग-जैग लाइन व्यवस्था बनाई गई है। रोज 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साल के आखिरी और नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की संख्या 6 लाख तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही जो हमारा प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड लगा रहता है, जो हमारी बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके अंतर्गत लोगों को एंड टू एंड झांकी दर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि कृपया मंदिर न्यास का सहयोग करें और सुविधा पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक दर्शन सभी को प्राप्त हो सके, इसमें मंदिर न्यास का सहयोग करें। नए साल पर काशी आने का ट्रेंड इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि वाराणसी आज देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ चुका है। वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला ने वाराणसी को दिल्ली, कोलकाता, पटना और लखनऊ जैसे शहरों से सीधे कनेक्ट कर दिया है। पर्यटक कम समय और कम खर्च में आरामदायक सफर कर काशी पहुंच रहे हैं। नए साल पर काशी ने पर्यटकों के मामले में आगरा और गोवा को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। 10 साल पहले तक न्यू ईयर पर आगरा लवर्स पॉइंट माना जाता था और गोवा के साथ दुबई और काठमांडू जाने का ट्रेंड था, लेकिन अब संस्कार बदले हैं। लोग परिवार के साथ साल भर सुख शांति और समृद्धि की कामना लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचते हैं। जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो ये कि धार्मिक जगहों पर नए साल पर युवाओं की पहुंचने की संख्या बढ़ी है। रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं, ये खबर आपके लिए है। दरअसल भारी भीड़ को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियम सख्त किए हैं। कटरा से भवन तक चढ़ाई और वापसी का समय निर्धारित कर दिया गया है ताकि अधिक भीड़ ना हो और यात्रा सुगम तरीके से चले। नए साल की शुरुआत
माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ हो, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। ऐसी कामना के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के माता वैष्णो देवी धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी से माता रानी के दर्शनों की अभिलाषा लिए भक्त भारी संख्या में पहुंचने लगे हैं और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भक्तों की संख्या के नए रिकॉर्ड तक पहुंचने की उम्मीद है। नए साल पर माता के धाम में व्यवस्थाएं बनी रहें और लोगों को आसानी से मां के दर्शन हो सके, इसके लिए श्राइन बोर्ड ने नियमों को और सख्त कर दिया है। अब नई व्यवस्था के अनुसार RFID यात्रा कार्ड मिलने के 10 घंटे के भीतर श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। वहीं दर्शन के बाद 24 घंटे के भीतर कटरा वापस लौटना अनिवार्य होगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक फैसला लिया गया है कि अगर आप RFID कार्ड लेते हैं, उसके 10 घंटे के भीतर जो है वो वैष्णो देवी यात्रा को शुरू करना अनिवार्य है। और दूसरा, आपको 24 घंटे के अंदर जो है वो दर्शनी गेट से दर्शन कर माता जी के दर्शन कर इसी गेट को जो वापिस आकर यहाँ पर इसको क्रॉस करना है। देवी आए श्रद्धालुओं ने इस जो फैसले का जो है वो स्वागत किया है और श्रद्धालुओं को कहना है कि 24 घंटे जो है वो श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त है माता जी के दर्शन कर बाणगंगा चेक पोस्ट को वापस क्रॉस करने के लिए। श्राइन बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि ट्रैक पर भीड़ जाम और अनावश्यक रुकावट ना हो। चाहे आप पैदल यात्रा करें, बैटरी कार से जाएं या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, ये नियम सब पर लागू होंगे। श्राइन बोर्ड के फैसले का श्रद्धालुओं ने स्वागत किया है। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि 24 घंटे जाएंगे आएंगे इतना ही नॉर्मल टाइम लगता है, तो वहाँ पे आदमी ज्यादा रहे भी ना, ऊपर आदमी फोटो वगैरह लेता है, ये सब चीजें भी ना हो और अपना टाइम से आ जाए, तो ज्यादा वहाँ पे भीड़ ना हो। इस चक्कर में ये अच्छा डिसीजन है। और जो भी अभी ये श्राइन बोर्ड ने जो भी डिसीजन लिया है कि 24 घंटे के अंदर श्रद्धालु वापिस आएंगे, तो ये एक तरीके से हमारे इंडिया में अदर भी स्टैम्पेड के बहुत ज्यादा केस होते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। नए साल से पहले इस नए नियमों का फायदा सीधे श्रद्धालुओं को होगा। इससे ट्रैक पर जाम कम होगा और यात्रा ज्यादा आसान बनेगी। यही नहीं, खराब मौसम या आपातकालीन स्थिति में किसी तक मदद जल्द पहुंच सकेगी। अभी तक नियमों के तहत यात्रा शुरू करने के लिए 12 घंटे की वैधता थी और यात्रा समाप्ति पर कोई निर्धारित समय नहीं था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई व्यवस्था माता रानी के दर्शन को और भी सुगम बनाएगी। कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं सुनहरी रेत के शहर जैसलमेर में। कहते हैं नए साल के जश्न पर 31 दिसंबर की रात यहां रेगिस्तान झूमता है, किले जगमगाते हैं और हर कोना जश्न में डूब जाता है। यही वजह है कि न्यू ईयर पर जैसलमेर देसी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जैसलमेर के इस होटल में क्रिसमस से शुरू हुआ जश्न, जब नए साल तक क्यों चलने वाला है। होटल्स में तैयारी फुल है और नए साल के स्वागत का इंतजार जबरदस्त है। होटल्स को खास अंदाज में डेकोरेट किया गया है। क्रिसमस के मेगा सेलिब्रेशन के बाद अब नए साल के स्वागत का स्वैग यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। जैसलमेर के होटल सैलानियों का स्वागत राजस्थानी अंदाज में कर रहे हैं। यहाँ मेहमानों के लिए गाला डिनर के अलावा लाइव म्यूजिक, डीजे का इंतजाम है। डांस फ्लोर पर बच्चों के लिए भी होटल्स ने खास तैयारियां कर रखी हैं। जैसलमेर सर्दियों में एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, लिहाजा नए साल के सेलिब्रेशन के लिए इस बार भी यहाँ देश भर से लोग पहुँचे हैं। हमने जैसलमेर में अभी शाम न्यूज़ एक्सप्लोर किया, काफी अच्छा लगा वहाँ पे। उसके बाद हम लोग अभी पटवों की हवेली देख के आए, अच्छा था पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और काफी हिस्ट्री भी बताई हमारे गाइड भैया ने, तो अच्छा लगा अभी तक। अभी हम लोग ये इंडिया सेकंड लिविंग फोर्ट जा रहे हैं, विच इज जैसलमेर फोर्ट, एंड लेट्स सी आगे। जैसलमेर बहुत सुंदर है, गोल्डन सिटी है तो वो दिख रहा है, इतनी सुंदर नक्काशियाँ हैं, पूरा गोल्डन, पूरे घर गोल्डन गोल्डन सुंदर सुंदर से घर हैं, तो वो झलक रहा है कि इसे गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है। वहाँ डेजर्ट में जाएंगे, कैमल पे घूमेंगे और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, सब खुश लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे लोग बहुत मतलब वो अतिथि देवो भव वाला वो फीलिंग आता है, सब बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की,
ये सब जो होटल में जो भी हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं हमारा। अच्छा लगा जैसलमेर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। यहाँ का खान पान वगैरह सब बढ़िया से बढ़िया है। जैसलमेर के मेहमान नवाजी का अंदाज होटल्स के मेन्यू तक नजर आ रहा है। करीब 10 दिन के लिए होटल्स ने अपने स्पेशल मेन्यू रखे। नए साल पर मेहमानों को खास खाना परोसने की तैयारी है। 31 दिसंबर के लिए महफिल केवल राजस्थानी स्वाद से नहीं सजेगी, बल्कि इंटरनेशनल डिशेस से भी जैसलमेर आए सैलानियों के स्वागत की तैयारी है। कहते हैं कि जैसलमेर के हर पत्थर का अपना इतिहास है। हवेलियों की बारीक नक्काशी, सोनार किले की सुनहरी दीवारें और गड़ीसर झील की शांत लहरें नए साल पर लोगों को यहाँ खींच लाती हैं। यही नहीं, था रेगिस्तान की ऊंट सवारी, सम के टीलों पर ढलता सूरज, लोक कलाकारों की मधुर धुन और रंग बिरंगे परिधान यहाँ आने वालों को मोह देते हैं। एक बार फिर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया नए साल के मेगा जश्न के लिए तैयार है। विमन भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। अब खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां विंटर कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य विंटर कार्निवल में कश्मीरी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। इस आयोजन का मकसद सर्दियों के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा देना है। नए साल के जश्न के लिए तैयार हुआ पहलगाम। सैलानियों के लिए फिर गुलजार हुई कश्मीर की एक खूबसूरत वादी, बजने लगी खुशियों की धुन। पहलगाम में विंटर फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। 7 दिन तक चलने वाला ये विंटर फेस्टिवल इस बार पर्यटकों के लिए कुछ खास होने वाला है। इस फेस्टिवल में पर्यटक कश्मीर की संस्कृति, खान पान और क्राफ्ट का अनुभव ले सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ नए साल पर देश दुनिया के पर्यटक इस लोक संगीत के साथ झूमते नजर आएंगे। बहुत खुश है यहाँ कर, हम लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिली और एंजॉय किया हम लोगों ने। हम लोग अपना वेकेशन मनाने आए हुए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने आपस में सब लोगों ने मिलकर किया। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हुए। आप सब लोग आइए, पहलगाम बहुत सेफ और बहुत अच्छा है। यहाँ के लोकल लोग बहुत सपोर्टिव है। फील बहुत अच्छा हुआ, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इन वादियों में। आप भी विजिट करें और आप यहाँ सेफली फील कर सकते हैं। कश्मीर में हर साल बर्फबारी का सीजन जश्न का संदेश लेकर आता है। कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही विंटर स्पोर्ट्स की शुरुआत हो जाती है। इसी कड़ी में पहलगाम का विंटर फेस्टिवल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। विंटर्स की एक अलग बात होती है एंड विंटर फेस्टिवल जब हमने ऑर्गेनाइज किया है, आज इनॉग्रेशन हुई है उसकी, तो दैट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द टूरिस्ट, फॉर द गेस्ट एंड फॉर द लोकल्स। तो वी आर पॉजिटिव दैट एवरीथिंग विल गो वेल एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव राइट। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहलगाम में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। इसके लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। इस विंटर फेस्टिवल के जरिए कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। 7 रोज तक चलने वाले इस फेस्टिवल का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को पहलगाम की तरफ आकर्षित करना है। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद घाटी का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ताहम खुशी की बात यह है कि नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट जो है वो पहलगाम की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे यहाँ के मुकामी लोगों में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। आरिफ बिलोच, गुड न्यूज़ टुडे, पहलगाम। और अब आपको लेकर चलते हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में, जहां जबरदस्त रौनक है। मॉल रोड हजारों सैलानियों से गुलजार है। डीजे की धुन पर पर्यटक देर शाम तक झूमते गाते नजर आए। आंकड़ों के मुताबिक बाहरी राज्यों से यहां 3000 से ज्यादा पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं, जबकि दिल्ली से करीब 150 वोल्वो बसों के जरिए भी हजारों सैलानियों ने पर्यटन नगरी में दस्तक दी। सैलानियों की बढ़ती आमद से मॉल रोड सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिन भर चहल पहल बनी हुई है। क्रिसमस के बाद अब पर्यटन कारोबारियों की निगाहें नए साल के जश्न पर टिकी हैं और उन्हें उम्मीद है कि नए साल के मौके पर भी मनाली में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। पर्यटकों के भारी तादाद में पहुंचने से यहां स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि पहाड़ों पर पर्यटकों के आने से कारोबार में बढ़ोतरी होती है। वहीं मनाली आए पर्यटक काफी खुश और उत्साहित है, क्योंकि पर्यटकों के लिए प्रशासन की ओर से काफी व्यवस्था की गई है। पहाड़ों पर सैलानियों की सुरक्षा से लेकर मनोरंजन तक का पूरा इंतजाम किया गया है।
चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की शादी के रिसेप्शन की। करनाल में कल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी का रिसेप्शन आयोजित हुआ। सेरेमनी में नीरज क्रीम शेरवानी और हिमानी ग्रीन लहंगे में नजर आई। हम आपको बता दें कि दोनों की शादी 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में हुई थी। बहरहाल करनाल में हुए रिसेप्शन कार्यक्रम में भी जोरदार रंग चढ़ा। नीरज और हिमानी को शुभकामनाएं देने कई हस्तियां पहुंची, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल और विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण शामिल हुए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी के भव्य रिसेप्शन, देश प्रदेश की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां इसमें पहुंची और दोनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। खास बात यह है कि नीरज चोपड़ा ने 2 पार्टी दी, जिसमें पहला आयोजन दोपहर को शुरू हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा ने काले रंग का कोट पैंट और उनकी पत्नी हिमानी ने लाल रंग का लांचा पहनकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एंट्री ली। और इसके बाद शाम को नीरज चोपड़ा अपने रिसेप्शन में क्रीम कलर की शेरवानी और हिमानी ने हरे रंग का लांचा पहना हुआ था और वो हरे रंग के लांचे में स्टेज पर नजर आई। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी को एक बुके और भगवान श्री राम की प्रतिमा भी भेंट स्वरूप आशीर्वाद में दिया। रिसेप्शन के दौरान नीरज हिमानी की वेडिंग शूट भी दिखाई गई। स्टेज पर खड़े नीरज हिमानी शादी के पलों को याद करते हुए एक दूसरे में खोए हुए नजर आए। इस बीच दोनों आपस में शादी के पलों के बारे में भी बात करते दिखे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। लिहाजा जब नीरज ने जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की, तब उन्हें देश भर से शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। देखिए, नीरज और हिमानी दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उनका वैवाहिक जीवन भी इसी तरीके से बहुत खुशी का रहे, जैसे खुशी उन्होंने पूरे देश को, हम सबको दी है। क्योंकि निश्चित रूप से नीरज एक ऐसा समर्पित एक व्यक्तित्व है जिसने बड़ी फोकस्ड मेहनत करके देश के नाम को आज बहुत ऊंचा किया है। हमें उसके ऊपर गर्व है, वो हमारा बच्चा है और उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी नीरज इसी प्रकार से नई ऊंचाइयों को छूता रहे और देश के गौरव को बढ़ाता रहे। जाहिर है नीरज चोपड़ा के परिवार के लिए ये बेहद ही पल खास है। देखिए इस मौके पर नीरज के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। आशीर्वाद इतना मिला कि हम तो धन्य हो गए और बड़े खुश नसीब है कि इतनी सारी विभूतियां, महान विभूतियां आई, तो बड़ा अच्छा लगा इनका आशीर्वाद पाकर। 27 को सर दिल्ली में भी है प्रोग्राम। जी 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 जी, प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया सर। हाँ, देखो वहाँ पे कौन कौन से सर आते हैं। तो रिसेप्शन पार्टी में सभी लोग यहां पर पहुंचे। नीरज चोपड़ा हिमानी की जनवरी में शादी हुई थी, उसके बाद अब हाल ही में इन्होंने रिसेप्शन रखा। करनाल में ये भव्य कार्यक्रम हुआ। हिमाचल में इनकी शादी हुई थी और इस कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहीं। और चलिए अब बात बदलते मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत में तेजी से मौसम बदल रहा है। यहाँ प्रचंड ठंड पड़ रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। तो लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे चंडीगढ़ और दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहाँ बर्फीली हवाएं कपकपा रही हैं। श्रीनगर में भी कड़ाके की सर्दी है। यहाँ सैलानियों के लिए नाव पर अलाव जलाने पड़ रहे हैं।
तो देखिए किस तरह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली की, जहां तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो वहीं चंडीगढ़ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां धुंध ही धुंध नजर आ रही है। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि नाव पर भी अलाव जलाया जा रहा है, वो तस्वीर है श्रीनगर की, जहां शिकारे पर अलाव का सहारा लेते लोग दिख रहे हैं। देखिए, पहाड़ों के सबसे नजदीक है चंडीगढ़, जहां शीतलहर चल रही है और यहां भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही सड़कों पर कोहरा भी नजर आया। चंडीगढ़ में ठंड भी बढ़ी है और कोहरा भी बढ़ा है। हम इस वक्त न्यू चंडीगढ़ में हैं और कह सकते हैं कि मोहाली चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर हैं। और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां जो न्यू चंडीगढ़ की तरफ से आ रही हैं और चंडीगढ़ में एंटर करेंगी, किस तरह इनको फॉग का सामना करना पड़ रहा है। जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन करके आ रही हैं गाड़ियाँ, क्योंकि पिछले कल हमने देखा था धुंध नहीं थी, लेकिन आज आउटस्कर्ट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर धुंध पड़ी हुई है। और आज जो है टेम्परेचर भी 11 डिग्री है, AQI लेवल्स भी 256 हैं, जो कि पुअर की कैटेगरी में आता है। सो चंडीगढ़ में अब हवा भी चल रही है, मॉर्निंग का समय है, तो इसलिए ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और कोहरा जो है वो दोबारा आज चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स के ऊपर आया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी। तो श्रीनगर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहाँ नए साल से पहले बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। वहीं कड़ाके की सर्दी के बीच कुछ खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सैलानियों के लिए नाव पर अलाव जलाए जा रहे हैं और अलाव जलाने पड़ रहे हैं क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है कि शिकारे पर आप अलाव जलते देख रहे होंगे कि किस तरह से सैलानी जो हैं वो नाव के साथ साथ अलाव का भी मजा लेते दिख रहे हैं, लुत्फ देते दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें श्रीनगर की डल झील की, जहां आग जलती हुई आपको दिख रही होगी। अलाव का सहारा लेते जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, वो दिख रहे हैं क्योंकि बेहद ठंड इस वक्त श्रीनगर में पड़ रही है। कड़ाके की ठंड की तस्वीरें ये श्रीनगर से। वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी बढ़ गई है ठंड और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के चंदौली की है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह सवेरे धुंध इतनी ज्यादा है कि मानो रात जैसा नजारा लग रहा हो। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है और ये उत्तर प्रदेश के चंदौली की तस्वीरें हैं। किस तरीके से एक तरफ ठंड की मार वहां के लोग झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ धुंध और प्रदूषण भी उत्तर प्रदेश में कई गुना बढ़ चुका है। ये उत्तर प्रदेश में सुबह धुंध की तस्वीरें देखिए। इस वजह से जो ट्रैफिक रफ्तार है वो भी काफ़ी धीमी हो गई है। विजिबिलिटी में काफ़ी गिरावट आई है। सड़कों पर सफ़र करते हुए सावधानी बरतने की लगातार अपील भी लोगों से की जा रही है। ये सुबह सवेरे की तस्वीर है। ज़्यादातर शहरों में तापमान भी गिर गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धरती की सबसे ठंडी जगह की तस्वीर, जहां -56 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी सर्दी ऐसी कि सब कुछ जम जाए, ये तापमान रूस के याकुटिया में दर्ज किया गया है, जो 24 घंटों में अभी धरती पर सबसे कम तापमान है। यहाँ टिक्सी गांव में तेज बर्फीले तूफान भी आ रहे हैं। विजिबिलिटी भी बेहद कम है। तो देखिए किस तरह से -56 डिग्री का ये नज़ारा है और किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं क्योंकि धरती की सबसे ठंडी जगह की तस्वीर है जहां -56 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी सर्दी ऐसी कि सब कुछ जम जाए। -56 डिग्री अपने आप में बहुत ज़्यादा कम तापमान है। ये तापमान रूस के याकुटिया में दर्ज किया गया है, जो 24 घंटे में धरती पर सबसे कम तापमान है।
यहाँ टिक्सी गांव में तेज बर्फीले तूफान भी आ रहे हैं, लगातार बर्फबारी हो रही है और विजिबिलिटी देखिए आप कि कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है, इतनी ज़्यादा कम विजिबिलिटी है। कितना ठंडा और कितनी ठंड यहाँ होगी आप इस तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है, सब कुछ जम सा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और अपनी फिल्म वेलकम 3 के बारे में जानकारी दी है। जी हाँ, अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया उसमें वो फिल्म की पूरी कास्ट के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें सुनील शेट्टी, रवीना टंडन के अलावा और भी कई कलाकार दिखाई दे रहे हैं। अक्षय कुमार ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। अब ये फिल्म सिनेमाघरों में 2026 में रिलीज होगी। और अब बात 1000 करोड़ के करीब पहुंच चुकी फिल्म धुरंधर की, जिसके मेकर्स ने फिल्म को मिल रही जबरदस्त कामयाबी के बाद एक बड़ा फैसला किया है। अगले साल रिलीज हो रही धुरंधर को हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, यानी धुरंधर 2 को पैन इंडिया फिल्म बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। धुरंधर की रफ्तार अगर ऐसी ही रही तो फिर साल के खत्म होने से पहले ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी होगी। और इस इतिहास को रचने वाली धुरंधर बॉलीवुड की इस साल की पहली ऐसी हिंदी फिल्म होगी। धुरंधर की रफ्तार और कमाई का ये आलम तब है जब ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज हुई है, लेकिन साउथ इंडिया में भी इसे जबरदस्त रिस्पांस मिला है। अगर ये फिल्म दूसरी भाषाओं में भी रिलीज की गई होती तो बहुत पहले 1000 करोड़ की कमाई कर चुकी होती। लेकिन अब धुरंधर 2 के साथ ऐसा नहीं होगा। साउथ में धुरंधर के क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने धुरंधर 2 को पैन इंडिया फिल्म बनाने की तैयारी कर ली है। मेकर्स ने फैसला किया है कि हिंदी के साथ साथ धुरंधर 2 तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज की जाएगी। साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर मालिकों ने भी धुरंधर के डब वर्जन की मांग उठाई थी। भारत के साथ साथ विदेशों में बसे साउथ इंडियन दर्शकों को भी ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने धुरंधर 2 को शुरुआत से ही सभी प्रमुख भाषाओं में रिलीज करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक मेकर्स भारत के अलावा कुछ विदेशी मार्केटर्स में भी मेन स्ट्रीम रिलीज की संभावनाएं तलाश रहे हैं, यानी धुरंधर की सुनामी अब और भी जोरदार होने वाली है। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि मार्च 2026 में रिलीज होने जा रहा धुरंधर का दूसरा पार्ट धुरंधर से भी ज्यादा पावरफुल होगा। धुरंधर 2 में कहानी और एक्शन दोनों को पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर पेश किया जाएगा। मतलब ये कि धुरंधर ने कामयाबी की जो लकीर खींची है, धुरंधर 2 उससे कहीं बड़ी लकीर खींच पाने में कामयाब होगी। ट्रेड वेबसाइट सेकंडली की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने महज 20 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 607 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। धुरंधर अब एस.एस. राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के लाइफ टाइम रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसने 2015 में दुनिया भर में सभी भाषाओं को मिलाकर 650 करोड़ कमाए थे। हालांकि धुरंधर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और 1000 करोड़ क्लब की तरफ ही फिल्म तेजी से बढ़ रही है। रिलीज के साथ ही धुरंधर योजना डबल डिजिट में बिजनेस कर रही है। क्रिसमस की छुट्टी की वजह से धुरंधर के सामने इस हफ्ते लंबा वीकेंड है। इसका पूरा फायदा फिल्म को मिलने की पूरी संभावना है। मुमकिन है कि हफ्ते के खत्म होते होते धुरंधर एक और नए रिकॉर्ड के साथ सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मैसा की, जिसका टीजर रिलीज हो गया है और रिलीज के साथ ही टीजर को सोशल मीडिया पर भरपूर रिस्पांस मिल रहा है। मैसा से रश्मिका पहली बार एक्शन अवतार में नजर आने वाली हैं। टीजर से साफ है रश्मिका का ये खूबसूरत किरदार, मजबूत किरदार, साहसी और रहस्यमयी है, संघर्ष और विद्रोह से भरा हुआ है। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रश्मिका का दमदार अवतार। पहली बार मारधाड़ और एक्शन करती दिखेंगी रश्मिका। अब तक दर्शकों ने रश्मिका मंदाना का रोमांटिक किरदार देखा है, प्यार मोहब्बत की बातें करते देखा है। अब रश्मिका हक की आवाज बुलंद करती दिखेंगी, पर्दे पर अत्याचारियों को सबक सिखाते नजर आएंगी। मैसा के टीजर रिलीज के साथ ही उन्होंने अपने इस नए अवतार की झलक दिखा दी है।
आंखों में गुस्सा, चेहरे पर साहस के भाव साफ नजर आ रहे हैं। टीजर 1 मिनट 21 सेकंड का है। रहस्य, रोमांच और एक्शन से भरपूर है। टीजर में दिखाया गया है कि जंगल में आग लगी है और वहीं एक घायल लड़की नजर आ रही है। बैकग्राउंड में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो दर्शकों को फिल्म की इमोशनल और थ्रिलिंग कहानी की झलक देती है। टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रश्मिका ने एक ऐसी गॉड महिला का किरदार निभाया है जिसे हालात ने लड़ना सिखा दिया। क्रोध से भरा, मिट्टी से सना रश्मिका का चेहरा और आक्रामक अंदाज बताता है कि मैसा सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि आत्मसम्मान, प्रतिरोध और अस्तित्व की लड़ाई की कहानी है। रश्मिका का दमदार किरदार मजबूत, साहसी और रहस्यमय है। संघर्ष और विद्रोह से भरा है जो दर्शकों को रोमांच और इमोशनल दोनों को अनुभव कराएगा। मैसा में अपनी एक्शन अवतार को लेकर रश्मिका का उत्साह साफ नजर आ रहा है। इस टीजर को रश्मिका ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है, मैसा, ये तो बस आइसबर्ग की नोक का सिरा है। हम बस एक शाम के लिए कुछ मजेदार करना चाहते थे ताकि आपको भी दुनिया दिखा सके और सीरियस चीजें। आप इसे कुछ महीनों में देखेंगे तो मजे करो। रश्मिका के इस पोस्ट से पता चलता है कि फिल्म में कहानी के कई रहस्य और भावनात्मक ट्विस्ट हैं, जिन्हें दर्शक जल्द ही पर्दे पर देखकर रोमांच का अनुभव कर सकेंगे। सस्पेंस से भरी एक्शन थ्रिलर फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिलहाल रिलीज डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। देख नहीं सकी हमारी जलती हुई। और अब बात मशहूर रैपर यो-यो हनी सिंह की, जिनका नया गाना आदत रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। हनी सिंह के गाने के साथ उनका साथ उसमें दिया है पंजाब के मशहूर सिंगर एपी ढिल्लन ने। साथ ही गाने में हनी सिंह के साथ वानी कपूर की शानदार मौजूदगी ने फैंस की एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रिलीज होते ही छा गया, हनी ढिल्लों के साथ मिलकर म्यूजिक धमाल मचाया है। उनका नया गाना आदत रिलीज होने के साथ ही नौजवानों की जुबान पर चढ़ने लगा है। इस गाने के लिए हनी सिंह ने बॉलीवुड एक्ट्रेस वानी कपूर और एपी ढिल्लों के साथ कोलैबोरेट किया है। इस गाने को हनी सिंह के 51 ग्लोरियस डेज एल्बम में शामिल किया गया है। 40 सेकंड लंबे इस वीडियो सॉन्ग में हनी सिंह अपने सिग्नेचर स्टाइल में न सिर्फ गाना गाते दिखे हैं बल्कि वानी कपूर के साथ शानदार डांस मूव्स भी करते नजर आ रहे हैं। इस एल्बम को हनी सिंह के कम बैक और नए म्यूजिकल फेस के तौर पर देखा जा रहा है। एल्बम के वीडियो में हनी सिंह अपने पुराने स्वैग के साथ नया फ्लेवर पेश कर रहे हैं। वानी कपूर की मौजूदगी ने गाने में बॉलीवुड ग्लैमर जोड़ दिया है, जबकि एपी ढिल्लों की एक झलक इसे इंटरनेशनल वाइब दे रही है। कुल मिलाकर आदत हनी सिंह की फैंस के लिए एक बड़ी ट्रीट साबित हो रही है। दमदार म्यूजिक, आकर्षक विजुअल्स और स्टार पावर के साथ ये गाना रिलीज होते ही प्लेलिस्ट में जगह बनाता दिख रहा है। इस गाने को हनी सिंह की तरफ से फैंस के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर गिफ्ट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि विजय हजारे ट्रॉफी में आज विराट रोहित दोनों एक्शन में हैं। आज दिल्ली की टीम का गुजरात से सामना हो रहा है, वहीं मुंबई की टीम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्तराखंड से भिड़ेगी। रोहित विराट दोनों ही दिग्गज जबरदस्त फॉर्म में हैं। पिछले मैच में दोनों ने जबरदस्त सेंचुरी जमाई है, लिहाजा फैंस का जोश बेहद हाई है। हालांकि उत्तराखंड के खिलाफ मैच में आज रोहित का बल्ला खामोश रहा और वो गोल्डन डक पर आउट भी हो गए, लेकिन फैंस को भरोसा है कि ये हिटमैन का धमाल विजय हजारे ट्रॉफी में जारी रहेगा। पिछले मैच में कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच में 101 गेंदों पर 131 रन बनाए थे, तो वहीं रोहित शर्मा ने मुंबई की ओर से तूफानी शतक जमाकर सिक्किम के खिलाफ मुकाबला एक तरफा बना दिया था।